वेलकम टू हीलिंग गोरा टैरो कार्ड बेसिक लर्निंग में आप सबका स्वागत है। आज सबसे पहले हम बात करते हैं द फूल कार्ड, जो कि शो करता है बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट जर्नी को, अ न्यू बिगनिंग को ये कार्ड शो करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंबल्स की। सिंबल्स, सबसे पहला सिंबल है ज़ीरो नंबर। ज़ीरो नंबर बताता है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को, अनलिमिटेड पोटेंशियल को, इस पर्सन के अनलिमिटेड पोटेंशियल को, यानी कि एक शुरुआत है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जो भी ये नई शुरुआत है। इसके बाद देखो, ये पर्सन का जो पोस्चर है, ये जो आगे की तरफ बढ़ता हुआ पर्सन है, इट मीन्स ये शो कर रहा है कि ये पर्सन कोई नई बिगनिंग करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। ये नई शुरुआत इसके रिश्तों में, इसके करियर में, इसके एजुकेशन में या लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है। अब क्योंकि ये कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है, ये मेजर इवेंट्स को शो करता है, यानी कि इसकी लाइफ की एक मेजर जर्नी की जो है नई शुरुआत होने वाली है। नेक्स्ट, इसका जो सिंबल्स है इस कार्ड में, वो बताता है कि इस पर्सन के जो कलरफुल क्लोथ्स हैं, वो बताते हैं कि ये पर्सन जो है ना लाइफ में बहुत क्रिएटिव पर्सन है, यानी कि ये इसके रोमांटिक नेचर को भी शो करता है, ये इसकी क्रिएटिविटी को भी शो करता है इस पर्सन की। आगे देखो, जिस पोर्शन में ये पर्सन आगे बढ़ रहा है, जिस हिसाब से पर्सन देखो आगे बढ़ रहा है और बिना देखे, यानी कि पैर आगे हैं बट आंखें जो है ना फेस ऊपर है, ये शो करता है इस पर्सन का भगवान के ऊपर पूरा भरोसा। और या कहीं ना कहीं ये भी शो करता है कि ये पर्सन जो है ना रियलिटी चेक नहीं देख रहा। आगे देखो, पैर आगे हैं और फेस ऊपर है, मीन्स दिखाता है कि कहीं ना कहीं लाइफ में आने वाली कॉन्सिक्वेंसेस को या रेड फ्लैग्स को ये पर्सन जो है वो इग्नोर कर रहा है। और ये देखो, क्लिफ एज पे इसका जो है ना पैर है, एकदम मतलब बॉटम बॉर्डर लाइन पे एकदम इसका पैर है। वो अगेन शो करता है कि देखो, इस पर्सन का ट्रस्ट लेवल ईश्वर पे बहुत ज़्यादा है, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर है, लाइफ में बहुत बड़े बड़े रिस्क उठाने वाला पर्सन है। कैट पे देखो फेदर है, फेदर ये बताती है कि फ्रीडम लवर है, और फेदर ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ जो है ना इस पर्सन का कनेक्शन है, क्योंकि फेदर का जो पॉइंट है बिल्कुल सन की तरफ है, यानी कि कहीं ना कहीं हायर सेल्फ से इस पर्सन का कनेक्शन है। नेक्स्ट, माल पोटली इसकी स्टिक पे है, वो ये बताती है कि इसके छुपे हुए टैलेंट्स, इस पर्सन के क्या हुनर है, क्या स्किल्स हैं, या क्या रिसोर्सेज, यानी कि ये पैसे के दम पे आगे बढ़ रहा है, ये पर्सन अपनी शिक्षा के बल पे आगे बढ़ रहा है, या ये पर्सन अपनी इमोशंस के बेस पे आगे बढ़ रहा है ना, किस वो इसके सारे स्किल्स को, वो इसके सारे रिसोर्सेज को शो करती है ये जो पोटली है इसकी। इस पर्सन के हाथ में देखो फ्लावर्स हैं, वाइट फ्लावर्स शो करता है कि कहीं ना कहीं पर्सन बहुत इनोसेंस है, बहुत नादान है ना, बहुत चार्मिंग, क्यूट, इमेच्योर पर्सनैलिटी को शो करता है। डॉग है, डॉग हमेशा लॉयल्टी को शो करता है, तो डॉग यहाँ पे शो करता है इसका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, इसके वेल विशर हो सकते हैं, या कोई अपनी इंट्यूशन, इस पर्सन की अपनी गट फीलिंग है, क्योंकि पर्सन जिस पोस्चर में आगे बढ़ रहा है ना, तो इसकी गट फीलिंग कहीं ना कहीं इसको रोक रही है कि थोड़ा रुको, आने वाले रेड फ्लैग्स को देखो, आने वाली कॉन्सिक्वेंसेस को देखो, समझो, तब आगे बढ़ो। एंड सन, सन क्योंकि एक यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स को शो करता है, एक यूनिवर्सल सपोर्ट को शो कर रहा है इस कार्ड में, जिसके भरोसे शायद ये पर्सन जो है ना आगे अपनी लाइफ में ब्लाइंडली आगे चल रहा है। तो ओवरऑल ये सिंबल्स थे इस कार्ड के। येस नो में ये कार्ड हमेशा येस को बताता है। अब इस कार्ड की अगर हम डिटेल में जाते हैं तो ये बताता है कि एक पर्सन है, बहुत ही नादान पर्सन है, इनोसेंट पर्सन है, और एक इमेच्योर पर्सन है जो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं ये शुरुआत जो है ये एक भगवान भरोसे शुरुआत है, यानी कि इस पर्सन के पास टैलेंट्स भी हैं, रिसोर्सेज भी है, बट ये पर्सन बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी स्ट्रेटजीज के आगे बढ़ रहा है। और जिस पोस्चर में, यानी कि जिस स्पीड में, जिस हिसाब से ये पर्सन आगे बढ़ रहा है या जिस रास्ते पर जा रहा है, ये उस रास्ते पे आने वाले रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि एट प्रेजेंट ओवरऑल जो है ना सराउंडिंग बहुत पॉजिटिव है, येलो लाइट है, राइजिंग सन है, यानी कि अभी
इस पर्सन की जो शुरुआत है ना वो बहुत पॉजिटिव है, चीज़ें बहुत पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए इस पर्सन को जो है ना जो भी स्ट्रेटजीज बनानी है, जो भी डिसीज़न लेने हैं, वो अपनी गट फीलिंग की सुनकर लेने हैं या अपने वेल विशर की सुनकर लेने हैं। अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप में ये पर्सन जो है किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, बट क्योंकि ये पर्सन फ्रीडम लवर पर्सन है, इसको कहीं भी बंधना पसंद नहीं है, या जिस रास्ते पर ये चल रहा है ये किसी की सुन नहीं रहा, तो उस केस में फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में इस पर्सन के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। या क्योंकि देखो माउंटेन्स है, माउंटेन्स क्या बता रही हैं, लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को, जिस रास्ते पर ये जा रहा है उस रास्ते पर आगे चैलेंजेस आएंगे। तो जिस हिसाब से ये पर्सन आगे बढ़ रहा है प्रेजेंट में, ठीक है, ये सेफ है, ये प्रोटेक्टेड है, बट अगर ये अपनी इंट्यूशंस की नहीं सुनेगा, अपने वेल विशर की नहीं सुनता, तो ये जो चैलेंजेस हैं ये लाइफ में इन फ्यूचर इस पर्सन को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो ओवरऑल जो है ये कार्ड जो है ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस पर्सन के ऊपर हैं। इस पर्सन में टैलेंट्स हैं, हुनर्स हैं, रिसोर्सेज हैं, स्किल्स हैं। पर्सन बहुत प्योर हार्टेड है, बहुत इनोसेंस है, बट कहीं ना कहीं इमेच्योर है, जिसकी वजह से ये पर्सन कोई डिसीज़न नहीं ले रहा, कोई स्ट्रैटेजीज नहीं बना पा रहा, जिसकी वजह से फ्यूचर के लिए मे बी समटाइम्स ये पर्सन, ये कार्ड जो है वो नो की रीडिंग में आ जाता है, बट एट प्रेजेंट ये कार्ड जो है ओवरऑल हर तरीके से जो है यस की रीडिंग के साथ आता है। तो ये जो कार्ड था ये एक बेसिक रीडिंग थी। डिटेल्ड रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, एक डिटेल्ड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। आगे फर्दर और कार्ड्स की रीडिंग के लिए मेरे इस पेज को लाइक, फॉलो एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।